एक महीने से गीतिका खुद को पूरी तरह भुलाकर रात दिन अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट उसके करियर को नया आयाम देने वाला है। प्रोजेक्ट के अप्रूव्ड होते ही कंपनी द्वारा उसे प्रोजेक्ट हेड बनाकर 1 साल के लिए न्यूजर्सी जाने का मौका मिलने वाला है। और गीतिका यह मौका किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। गीतिका जितनी जल्दी हो सके इंडिया से बाहर चली जाना चाहती है। वह अपने काम में कुछ इस तरह गुम हो जाना चाहती है कि वह अपने आप को भी भुला देना चाहती है और साथ ही वह बचपन से जुड़ी हर कड़वी याद को अपने स्मृतिपटल से निकाल फेंकना चाहती है। जब से उसने होश संभाला है तब से लेकर आज तक वह इसी कोशिश में रही है। इतने सालों बाद आज भी उसे अपना बचपन डरावना लगता है, लेकिन भला ऐसा कभी हुआ है? मनुष्य जिन यादों को जितना भूलना चाहता है वे उतना ही उसका पीछा करती हैं। गीतिका का बचपन दूसरे बच्चों के बचपन से बिल्कुल अलग रहा। वह चाहकर भी अपने बचपन को आम बच्चों की तरह जी नहीं पाई, जिसे लेकर आज भी उसके मन में गुस्सा और कसक है जो उसे टीस की तरह चुभते हैं। उसकी कोई गलती न थी, लेकिन सजा उसे मिली। स्कूल में, समाज में और फ्रेंड्स के बीच सदा उसका उपहास हुआ। अपने बड़े से मकान के एक छोटे से कोने में न जाने उसने कितना ही वक्त अकेले रोते हुए गुजारा है। हर रिश्ते से गीतिका का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। वह न अब किसी पर भरोसा करती है और न ही कोई नया रिश्ता बनाना चाहती है। फिर भी उसका एक रिश्ता अपनी मैड रोजी आंटी और अपने कलीग विशिष्ट से बन ही गया है। रोजी आंटी सदा गीतिका का ध्यान ऐसे रखती आई है जैसा गीतिका हमेशा से चाहती थी कि उसकी अपनी माँ रखे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे कभी भी अपनी माँ से वह प्यार व दुलार न मिला जिसकी उसे चाहत थी और वह पिता के स्नेह से भी सदा वंचित ही रही। रात के 11 बजे अपने सहकर्मी विशिष्ट के साथ गीतिका घर पहुंची। घर के गेट पर पहुंच विशिष्ट के कार रोकते ही गीतिका ने कहा, अंदर नहीं चलोगे? लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। विशिष्ट ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं गीतिका, आज नहीं, अभी काफी देर हो गई है, कल ऑफिस में मिलते हैं। वैसे भी कल तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद कॉफी से काम नहीं चलेगा, तुमसे पार्टी चाहिए। गीतिका मुस्कुराती हुई कार की विंडो पर हाथ रखती हुई बोली, ओके श्योर, व्हाई नॉट। गीतिका के ऐसा कहते ही विशिष्ट वहां से चला गया और गीतिका घर की ओर मुड़ी। गीतिका बहुत अच्छे से जानती है कि विशिष्ट के दिल में उसके लिए जज्बात हैं, लेकिन वह किसी भी प्रकार के रिश्ते पर विश्वास नहीं करती, ये बात विशिष्ट भी अच्छी तरह जानता है। इसलिए उसने गीतिका से यह वादा किया है कि वो कभी भी उसे अपने साथ रिश्ते में बंधने के लिए मजबूर नहीं करेगा, जब तक वह स्वयं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो जाती, लेकिन वह आजीवन उसका इंतजार जरूर करेगा। घर के अंदर पहुंचते ही रोजी गीतिका का ऑफिस बैग अपने हाथों में लेती हुई बोली, गीतिका बेबी, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए गर्मागर्म फुलके बनाती हूँ। गीतिका अपने दोनों हाथ रोजी के कंधे पर रखती हुई बोली, अरे आंटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरा वेट मत किया करो, आप खाना खाकर सो क्यों नहीं जाती हैं? मैं खाना खा लूंगी। हाँ, मुझे मालूम है, आपको अपने काम के अलावा कभी अपनी सुध रही है क्या? जिस दिन आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दोगी ना बेबी, उस दिन मैं सो जाऊंगी, लेकिन तब तक नहीं। रोजी डांटती हुई सी गीतिका से कहने लगी। गीतिका चाहे कितना भी लेट क्यों न हो जाए, रोजी उसे बिना खाना खाए रात में सोने नहीं देती और सुबह बिना ब्रेकफास्ट के घर से निकलने नहीं देती। दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता है। गीतिका के खाना खाने के बाद रोजी थोड़ा हिचकिचाती हुई बोली,
बेबी, मैडम का फ़ोन आया था। आपसे बात करना चाह रही थी। शायद मैडम ने आपके नंबर पर भी फ़ोन किया था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, नहीं उठाया क्योंकि मैं बिज़ी थी। वैसे भी, उन्हें क्या ज़रूरत है मुझे फ़ोन करने की? जब 10 साल पहले वह हमें छोड़कर जा चुकी है तो क्यों बार-बार आ जाती है मेरी ज़िंदगी में मेरी दुखती रग पर हाथ रखने के लिए? क्यों चैन से मुझे जीने नहीं देती? गीतिका गुस्से में चिढ़ती हुई बोली। नहीं बेबी, ऐसा नहीं कहते। आखिर, उन्होंने आपको जन्म दिया है, वे आपकी माँ है। माँ है, ऐसा आप कह रही हैं आंटी सब कुछ जानते हुए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उन्होंने मुझे जन्म देकर छोड़ दिया मरने के लिए। कभी प्यार से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ नहीं फेरा, नहीं कभी यह जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। गीतिका गुस्से से डबडबाई आंखों से कहने लगी। बेटा, मैं ये सब जानती हूँ। लेकिन मैडम जैसी भी हैं, आपकी माँ है, आपकी जननी है। कल शाम की फ्लाइट से साहब और मैडम दोनों आ रहे हैं। आप दोनों से प्यार से मिलना, उनके साथ जरा भी बदतमीजी ना करना। गीतिका के सिर पर हाथ रखती हुई रोजी उसे समझाने की कोशिश करने लगी। आंटी, आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद न रखें, तो बेहतर होगा। ऐसा कहती हुई गीतिका वहां से अपने रूम में तेजी से चली गई। अपने रूम की सारे लाइटें बंद कर गीतिका उन जगमगाती रोशन गलियों में अपने खोए हुए बचपन को देखने लगी जहां इतना ज्यादा शोर शराबा, चकाचौंध और चमक थी कि उस नन्ही सी जान को न कोई सुन पा रहा था और न ही समझ पा रहा था। गीतिका की मां शालिनी गुप्ता शहर की जानी मानी हस्ती, प्रसिद्ध समाज सेविका होने के साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित पद पर भी थी। पिता विनय गुप्ता भी अच्छे पद पर कार्यरत थे लेकिन गीतिका की मां और अपनी पत्नी के पद से शायद उनका ओहदा नीचे था। ये बात अक्सर गीतिका अपने माता पिता के झगड़े के दौरान सुना करती थी, इसलिए वह ये जान चुकी थी कि उसके पिता का पद उसकी मां के पद से नीचे है। बचपन से ही वह एक और बात जान चुकी थी कि उसके मम्मी व पापा के बीच जिसकी वजह से हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं वो कोई और नहीं मम्मी के सहकर्मी व पुरुष मित्र हैं और शायद वह मित्र उसकी मम्मी के लिए मित्र से भी कहीं ज्यादा माने रखता है। इसलिए तो उसकी मम्मी अपने मित्र के लिए गीतिका और अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार थी और यही हुआ भी जब गीतिका 16 साल की थी। गीतिका के माता और पिता के बीच तलाक हो गया। कोर्ट में जब गीतिका से उसकी मर्जी पूछी गई कि वह किसके साथ रहना चाहती है, अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ, गीतिका चीख चीख कर कहना चाहती थी वह किसी के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वह ऐसा कह नहीं पाए। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मम्मी के पास उसे देने के लिए बहुत पैसे हैं पर वक्त नहीं। वह ये भी जानती थी कि देने के लिए पापा के पास भी केवल पैसे ही हैं। लेकिन उसे अपने माता पिता दोनों से किसी एक को चुनना था, सो उसने अपने पिता को चुना। दूसरे बच्चों को जब वह अपने माता पिता के साथ देखती तो उसका मन तार तार हो जाता और वह क्रोध व आक्रोश से भर जाती। गीतिका भी अपने माता पिता के संग वैसे ही रहना चाहती थी जैसे उसके बाकी फ्रेंड्स रहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था और इस बात ने गीतिका के मन को इतना प्रभावित किया कि वह अवसाद में चली गई और नशा करने लगी। आज भी गीतिका भूली नहीं है वह दिन जब रोजी आंटी ने उसे ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया था। अपने माता पिता के तलाक के बाद जब वह अपने पापा के साथ रहने लगी थी तब उसके पापा ने रोजी को गीतिका की देखभाल के लिए रखा था, क्योंकि वे अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहते। अभी कुछ ही दिन हुए थे रोजी आंटी को घर में आए। एक दिन जब वह खाना लेकर उसके रूम में पहुंची तो गीतिका उसे नशे की हालत में मिली। स्कूल के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के बहकावे में आकर वह नशा करने लगी थी। रोजी को देख गीतिका घबरा गई।
तभी रोजी आंटी ने गीतिका को अपने सीने से लगा लिया। गीतिका को ऐसा लगा जैसे उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई और वह रोजी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोजी उसके आंसुओं को पोंछती हुई कसकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती है। गीतिका को उसे शांत कराती हुई रोजी बोली, गीतिका बेबी, नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। यदि आप किसी से नाराज हैं तो सजा अपने आप को क्यों दे रही हैं? आपके नशा करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। आप बीमार हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, क्लास में आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। फिर जो बच्चे अभी आप पर हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, वे आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए आप अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई पर लगा दीजिए, खूब पढ़ाई करिए ताकि कोई आपका मजाक न बना पाए। सब आपसे प्यार करें और आप अपना निर्णय स्वयं लेने के काबिल बने। उस दिन के बाद से गीतिका ने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी और रोजी आंटी ने गीतिका की देखभाल में। अभी गीतिका अपने बचपन में मिले नासूर घावों के असहनीय दर्द के साथ कमरे में करा रही थी कि आवाज आई, गीतिका बेबी, गीतिका बेबी। एक ही सुबह ने दस्तक दे दी थी। गीतिका के दरवाज़ा खोलते ही सामने हाथों में कॉफ़ी का कप लिए रोजी आंटी खड़ी थी। रूम के साइड टेबल पर कॉफ़ी का कप रख आंटी गीतिका का माथा चूमती हुई बोली, कॉफ़ी पीकर तैयार हो जाए, आज आपका प्रेजेंटेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना कह रोजी कमरे से लौटी। गीतिका तैयार हो नाश्ते की टेबल पर पहुंची और जब नाश्ता कर वह जाने लगी तो रोजी ने कहा, बेबी, शाम को जल्दी आने की कोशिश करना। गीतिका बिना कुछ कहे रोजी को गले लगा कर चली गई। शाम को जब गीतिका घर पहुंची तो उसके माता पिता आ चुके थे। गीतिका को देखते ही उसकी मां ने उसे बाहों में लेना चाहा, लेकिन गीतिका ने उन्हें झटक दिया और कहने लगी, क्यों आए हैं आप दोनों यहाँ? जो भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे कुछ ही दिनों में न्यूजर्सी के लिए निकलना है। बहुत सी जरूरी फॉर्मेलिटीज हैं जिन्हें पूरी करनी है। आई हैव नो टाइम, सो प्लीज जो कहना है जल्दी कहिए। गीतिका को इस प्रकार बात करता देख गीतिका की मां बोली, हमें मालूम है बेटा, रोजी ने हमें सब बता दिया है। तुम आउट ऑफ इंडिया जा रही हो, इसलिए तो हम आए हैं। तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए यह फैसला लिया है कि तुम्हारे जाने से पहले हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। लड़का कोई और नहीं, हमारे शहर के जाने माने व्यापारी और मेरी फ्रेंड मिसेज चंद्रा का बेटा है। वे लोग चाहते हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो और हम भी यही चाहते हैं। ये सुनते ही गीतिका के सब्र का बांध टूट गया और वो ऊंची आवाज में बोली, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए? किसने कहा आप लोगों को मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए या फैसला लेने के लिए कहा? उस वक्त कहाँ थे आप दोनों जब आप लोगों की वजह से मेरी क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ाया करते थे? उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब आप दोनों के तलाक की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी, ड्रग्स लेने लगी थी? उस समय आप दोनों को मेरे बेटर फ्यूचर का ख्याल नहीं आया और आज जब मैं अपना फ्यूचर खुद संवार सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, तो आप लोगों को मेरे भविष्य की चिंता हो रही। आप दोनों यहाँ से चले जाए, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। गीतिका के मुख से ये सब कड़वी बातें सुन गीतिका के पापा उसके सिर पर हाथ रख कर कहने लगे, बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें किसी न किसी लड़के से शादी तो करनी ही है, तो फिर इस लड़के से क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। पापा,
किसी भी बच्चे की भलाई तब होती है जब माता पिता दोनों अपने बच्चों के मनोभाव को समझते हैं, उन्हें गिफ्ट के साथ साथ अपना वक्त, प्यार और दुलार भी देते हैं। रही बात शादी की, तो शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन उस लड़के से नहीं जिससे आप दोनों चाहते हैं, बल्कि उससे जो मुझे चाहता है और जिसे मैं चाहती हूँ। जिसे तुम चाहती हो, मतलब? गीतिका की माँ ने आश्चर्य से पूछा। गीतिका मुस्कुराती हुई बोली, हाँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरा कलीग विशिष्ट है, जिसने मुझे दोबारा रिश्तों पर विश्वास करना सिखाया, रिश्तों का मतलब बताया, रिश्तों को निभाना सिखाया। विशिष्ट मेरे जज्बात को समझता है, मुझे समझता है। आज मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होते ही मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी है। मेरे न्यूजर्सी से लौटते ही हम शादी कर लेंगे, और हम जब भी शादी करेंगे आप दोनों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन तब तक आप लोग न मुझे फ़ोन करेंगे और न ही यहाँ आएंगे। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। और गीतिका अपने रूम में चली गई।